और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, घुसपैठियों के खिलाफ योगी फोर्स एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड की जांच की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, सिविल लाइन में सर्च ऑपरेशन किया गया, घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। और इन सब के बीच आप देखिए, सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। असम में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में असम को साधने के लिए पीएम मोदी मिशन पर है। आज उन्होंने असम में 10,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी, तो वहीं कांग्रेस पर सियासी बांध छोड़कर चुनावी जंग का शक्तिनाद भी यहां पर कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को पनाह देने और देश विरोधी सोच को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। कांग्रेस पर सियासी प्रहार से पहले पीएम मोदी ने असम को विकास की सौगात दी। असम के दिब्रूगढ़ जिले में 10,601 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट की नींव रखी। इस प्लांट की यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। संचालन 2030 में शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में केमिकल मिले चने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त है। देखिए, गोरखपुर, कानपुर, हापुड़ में केमिकल चना मिलने के बाद पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान जोरों पर है। और अगर कोई भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की जरूरत करेगा तो उसका अच्छे से हिसाब किया जाएगा। यही वजह है कि यूपी में केमिकल चने को लेकर शहर शहर छापेमारी की जा रही है। अलीगढ़ में फूड सेफ्टी विभाग ने दुकानों पर रेड मारी, जहां भुने हुए चने बिकते हैं। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, वो अचानक इस मंडी में पहुंचे हैं और वो बड़ी मात्रा में यहाँ भुने हुए चने रखे हुए हैं। चूंकि इसी तरह के चने जो कानपुर में मिले थे, उन चनों में केमिकल पाया गया था। ये केमिकल चना दिखने में जितना खूबसूरत होता है, उतना ही खतरनाक भी होता है। चमक बिल्कुल बढ़ जाएगी और खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी, आकर्षक लगेगा। वो चना प्रथम दृष्टया बहुत ही आकर्षक प्रतीत होगा और किसी प्रकार से उसका रेसिड्यू हाथ पे अगर उसको लेते भी हैं, मलते भी हैं, तो कोई अवशेष उसका हाथ में नहीं आता है। इससे पहले गोरखपुर में केमिकल चने के खुलासे के बाद कानपुर, हापुड़ में केमिकल चने बरामद हो चुके हैं। ये काला कारोबार करने वाले लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका हिसाब अब योगी फोर्स करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के मंसूबों पर करारा प्रहार जारी है। देखिए, खराब मौसम और ऐसे के साथ साथ घने जंगलों के बीच तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है, जिसका मकसद है आतंक का खात्मा। ये किश्तवाड़ का पासरकोट इलाका है, जहां तीसरे दिन भी बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। ठंड, घना कोहरा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बीच जवान तैनात है। खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और पैरा कमांडोज की संयुक्त टीम तलाशी ले रही है। घने जंगलों के साथ साथ आसपास के रिहायशी इलाकों में भी घर घर तलाशी ली जा रही है। चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 7 से 8 आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं, इसलिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। मौसम चाहे कितना भी सख्त क्यों न हो, लेकिन सुरक्षा बलों का इरादा साफ है, आम नागरिकों की सुरक्षा और आतंक के हर खतरे का खात्मा। और देखिए, आज लखनऊ में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 2027 की रणनीति पर जमकर चर्चा हुई और तय हुआ कि पार्टी कैसे यहां बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करेगी। एक एक कार्यकर्ता अपना 100% योगदान दे। और साथ ही सीएम योगी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बहुत बड़ा टास्क सौंप दिया है, क्योंकि 2027 में हैट्रिक लगाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सीएम योगी ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से समय समय पर मिल रहे हैं और उन्हें टास्क सौंप रहे हैं। खबरों के मुताबिक सीएम योगी ने घुसपैठियों को निकालने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और एसआईआर में 100% भागीदारी के निर्देश दिए गए हैं। नेताओं को घर घर जाकर लोगों से मिलने का टास्क सौंपा गया है। संगठनात्मक बैठक है और इस संगठनात्मक बैठक के परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन खबर है कि इस बैठक में एसआईआर पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि 31 दिसंबर को लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी से जुड़े लोग अपने अपने बूथ पर चेक कर ले कि कोई फर्जी मतदाता तो नहीं जुड़ गया है, और अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाए और नाम कटवाए। खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर नजर रखे।